दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां भाग करेंगे। इससे पहले जो मैंने 6 पार्ट को आपको कराए हैं, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और जो उसमें कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन क्वेश्चनों की जो मैंने आपको 6 पार्टों में कराए हैं, और वो आपको सही से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप दोबारा से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। उसके बाद में आपको डिसऑनेस्ट सेल हम दूधिया के बारे में बात करेंगे, जो बेईमान दूधिया है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, उस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन कॉस्ट प्राइस इफ अ ट्रेडर सेल्स द सेम आर्टिकल अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द कस्टमर, फाइंड द गेन परसेंट। किसी वस्तु की अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मतलब अंकित मूल्य जो है उससे क्रय मूल्य से कितना अधिक है? वो 30% अधिक है। यदि कोई व्यापारी 10% छूट देकर, अगर कोई व्यापारी क्या कर रहा है 10% की छूट दे देता है, तो हमें बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अंकित कीमत जो है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य अगर मेरा अंकित मूल्य क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 30% अधिक का तो मतलब यही है ना, 100 में अगर मैं 30% बढ़ा रहा हूँ तो 130 हो जाएगा। अगर इस पर डिस्काउंट देता हूँ, मैं इस पर छूट देता हूँ, कितने की? 10% की छूट देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 117 रुपये, 117 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 130 का 10% कितना होता है? 13 रुपये होता है। 13 रुपये माइनस कर दूंगा। अब मैं अगर प्रॉफिट निकालता हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है? 17% आता है, तो 17% ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ नहीं है। ए मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 40%. नाउ ही अलाउस 20% डिस्काउंट एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 48 आफ्टर सेलिंग इट, फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कह रहा है कि व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। अब वह 20% छूट देकर 20% छूट पर बेचकर 48 रुपये का लाभ कमाता है। उत्पादन लागत क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो लागत मूल्य है ना, हमारी जो मूल्य लग रहा है पहले, ठीक है, उस पर 40% की वृद्धि कर दी। ठीक है, जब 40% की वृद्धि कर दी, फिर उसके बाद क्या करा? उस पर 20% की छूट दे दी उसने, तो उसे कितने का मुनाफा हो गया? 48 रुपये का मुनाफा हुआ। तो हमें बताना है कि उत्पादन लागत क्या है, यानी कि हमें निकालना है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? सॉल्यूशन क्या है इसका? क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये मान लिया, क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है, तो 140 क्या हो जाएगी? मेरा अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी कि 140 हमारा अंकित मूल्य हो गया। अब 140 पे क्या है? 20% की छूट दी जा रही है। 20% की छूट का मतलब है 28 रुपये कम हो जाएंगे। 28 रुपये मतलब 112 हो जाएगा, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास? एसपी 112 रुपये हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 48, तो 12 की वैल्यू 48 है, तो एक की वैल्यू यहाँ से मत निकालो, 100 की निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 400 आ जाएगी, क्योंकि एक की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू 400, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो बेईमान दूधिया पे हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूँ, क्या कंसेप्ट है उसका, वो चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है वो। ठीक है, और जो मैं तरीका बताऊंगा ना आपको इसमें, वो तरीका आपका बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। कोई भी उस तरीके से आपको बताएगा नहीं। क्वेश्चन बहुत लंबा ले जाएंगे क्वेश्चन होगा, वो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन जो है मात्र 10 सेकंड में हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। किस तरीके से इसे करेंगे, किस तरीके से इसका कंसेप्ट है वो समझ लीजिए पहले। ठीक है, कंसेप्ट हमारा ये है कि मान लेते हैं अगर मैं 10 रुपये प्रति लीटर क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ को खरीद रहा हूँ, दूध को खरीद रहा हूँ। दूध को मैंने खरीदा 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, वहीं मैं इसे बेच रहा हूँ 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही बेच रहा हूँ। ठीक है, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही बेच रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या है, इसमें पानी मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? हमें 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो 20 जो आया है वो 100 पे आया होगा। ठीक है, मतलब 100 पे 20 का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर मैं 100 दूध को मान लेता हूं तो 20 क्या होगा? पानी होगा, तभी लाभ हो रहा है ना 20% का। तो अगर 100 रुपये अगर मैंने दूध मान लिया, तो 20 हमारा क्या होगा? पानी होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दूध होगा और ये पानी होगा। ठीक है, इनका अनुपात क्या आ जाएगा? यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा,
5:1, मतलब 5:1 आ जाएगा, यानी कि 5 अगर दूध है तो 1 पानी है, 5 पार्ट अगर दूध है तो 1 पार्ट पानी है, ठीक है। अगर 25 हमारा दूध है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगर 30 हमारा दूध है तो 6 हमारा पानी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे और क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूधिये पर, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाय सम मिल्क एट ₹10 प्रति लीटर एंड मिक्स्ड 5 लीटर वाटर टू दिस मिल्क एंड देन सोल्ड इट ₹12 प्रति लीटर एंड गेन 30% प्रॉफिट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट। कहने का मतलब यह है कि एक बेईमान दूधिया जो है ₹10 प्रति लीटर से कुछ दूध खरीद लेता है और उसमें 5 लीटर क्या करता है, पानी मिला देता है और उसे ₹12 प्रति लीटर पे बेचता है, तो उसे 30% का लाभ हो जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसने दूध कितना खरीदा था। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दूधिया जो है ₹10 प्रति लीटर क्या कर रहा है, दूध को खरीद रहा है और बेच कितने रहा है, 12 में खरीद रहा है, ठीक है। 12 में बेच रहा है, ठीक है। खरीद 10 में रहा है और बेच 12 में रहा है, सॉरी ₹12 में बेच रहा है, ₹10 में खरीद रहा है। तो यहां से सीधा दिख रहा है, अगर मैं खाली दूध की बात करूं तो 10 से 12 हो रहा है, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ पर। अगर खाली मैं दूध ही बेच रहा हूँ, पानी नहीं मिला रहा, मान लेता हूँ पानी नहीं मिला रहा, तो कितने का, 20% का लाभ हो रहा होगा। ₹10 से ₹12 हो रहा है, यानी कि 2/10 हो जाएगा ना। 2 का फायदा हो रहा है 10 पे, तो कितना होता है, 20% ही तो होता है, 2/10, ठीक है। तो 2/10 अगर 20% है, तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो खाली दूध की वजह से कितना एसपी आ जाएगा हमारा। खाली दूध की वजह से हमारा एसपी कितना होगा, 120% हो जाएगा। 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर मैं दूध की बात करूं तो 120% हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, क्योंकि 100 में 20% का फायदा कितना, 120 का फायदा हो गया, ठीक है। वही मैं पानी की बात करूं, पानी की वजह से लाभ कितना हो जाएगा। वैसे लाभ हो कितना रहा था, 30% लाभ हो रहा था, यानी कि पानी की वजह से लाभ कितना है, 10% लाभ है ना। पानी की वजह से लाभ कितना है, 10% ही तो है। अगर 120 ये है तो 10% लाभ पानी की वजह से, तभी तो 130% आएगा। और 130% का मतलब क्या है, एसपी हमारा 130% हो गया, तो 30% लाभ हो गया ना। तो यहां पर अगर मैं देखूं 10%, और क्वेश्चन में पानी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 5 दे रखी है, 10 की वैल्यू 5 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 लीटर। तो यानी कि हमारा दूध कितना है, 60 लीटर है। अगर 5 लीटर अगर पानी है तो 60 लीटर क्या है हमारे पास, दूध है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाय 121 लीटर मिल्क एट ₹10 प्रति लीटर एंड मिक्स सम वाटर to this milk and then sold it at ₹11 प्रति लीटर and gained 20% profit. Find the quantity of water that he mixed. एक बेईमान दूधिया 121 लीटर दूध खरीद कर लाता है जिसकी कीमत ₹10 प्रति लीटर है। उसमें कितना पानी मिला है और उसे ₹11 प्रति लीटर पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहां से दिख रहा है कि ₹10 प्रति लीटर में वो लेके आ रहा है और 11 में बेच रहा है। अगर खाली दूध की बात करें तो खाली कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि दूध की वजह से एसपी कितनी आ जाएगी हमारी, 110% आ जाएगी। दूध की वजह से एसपी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 110% आ जाएगी। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 120% का है, तो यानी 120% निकालेंगे ना, तो पानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% हो जाएगा। 10% प्रॉफिट पानी की वजह से होगा। अगर यहाँ से मैं इन्हें काटूं तो 11:1 की रेशियो हो जाएगी, और 11 की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 121, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल, यानी 11 लीटर क्या होगा, पानी होगा हमारा जो मिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। तो तरीका वही है जैसे मैंने अभी तक कराया है, उसी तरीके से निकालेंगे। अ मिल्कमैन पेज ₹6.4 प्रति लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। ही एड्स वाटर, उसमें एड्स करा वाटर मिलाया उसमें, एंड सेल्स द मिक्सर एट ₹8 प्रति लीटर, देयर बाय मेकिंग 37.5% का प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ द वाटर टू दैट ऑफ मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर। एक दूधिया 6.4 रुपए लीटर की दर से दूध खरीदता है, वह पानी मिलाता है और उसे ₹8 प्रति लीटर की दर से बेचता है। इस तरह उसे 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ग्राहक द्वारा पानी और दूध का अनुपात क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इसमें। अगर मैं यहां पर देखूं कितने रुपए लीटर पे खरीद रहा था, वो 6.4 पे खरीद रहा था और 8 लीटर पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। 6.4 पे खरीद रहा है, 8 पे बेच रहा है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.6 का डिफरेंस है ना। 1.6 ज्यादा में बेच रहा है, किस पे निकालेंगे, 6.4 पे निकालते हैं। तो यहां से वैल्यू आपकी 25% आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 25% आ जाएगी। 1/4 कितना होता है हमारा, 25% होता है ना।
25% उसे क्या हुआ, फायदा हुआ दूध पर बेचने, दूध खाली दूध पर बेचने पर, ठीक है। तो दूध का एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास 125%। अब बचा हुआ पानी, पानी पे कितना होगा 12.5% हो रहा होगा, तभी 37.5% का आएगा लाभ, ठीक है। तो पानी कितना होगा 12.5%, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊं तो ये 0 आ जाएगा, ये 10:1 रेशियो आ जाएगी, 10:1 आ जाएगी, यही इसका आंसर होगा। और पानी और दूध का अनुपात निकालना है, तो पानी की रेशियो, पानी कितना 1 है और 10 हमारा क्या है दूध, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1:10 रेशियो होगी इसकी, ठीक है। 10:1 नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1:10, 1 रेशियो 10, 1:10 लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद मिल्क, ही सेल्स द मिक्सर एट 25% हायर देन द सीपी ऑफ प्योर मिल्क, thus he gains 40%, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर। एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर 25% अधिक मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार वह 40% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर, दूध के मूल्य पे अधिक पे बेच रहा है, यानी कि दूध पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 25% का लाभ हो रहा है ना। दूध, खाली दूध की बात करूं तो दूध की वजह से कितना प्रॉफिट आ रहा है उसे, एसपी कितना बन जाएगा 125% आ जाएगा। वही मैं पानी की बात करूं तो कितना बचा 140% का लाभ कुल हो रहा है उसे, 25% यहां आ गया तो कितना बचा 15% ही तो बचा। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब इसे काटेंगे तो कितना है 25:3 आ जाएगा, ठीक है। 25:3 या 50:6, बात एक ही है। तो ये आंसर क्या होगा इसका 50:6 हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ मिल्कमैन मिक्स वाटर इनटू मिल्क, ठीक है, एंड मार्क द एडल्ट्रेटेड मिल्क, 25% अबव ऑफ प्योर मिल्क, इफ ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 37%, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन 17.6 लीटर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक दूध वाला जो है दूध में पानी मिलाकर उसका मूल्य 25% बढ़ाकर अंकित कर देता है, ठीक है, मतलब 25% बढ़ा देता है पानी मिलाकर उसमें। यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए 17.6 लीटर, 17.6 लीटर मिश्रण में पानी कितना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है हमें क्या निकालना है, पानी कितना होगा मैं निकालना है, 17.6 लीटर में कितना पानी होगा ये बताना है मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बात करूं खाली दूध की, खाली दूध बेच रहा है तो उसे कितने क्या लाभ हो रहा होगा, 25% का लाभ हो रहा होगा, यानी 25% का लाभ का मतलब है एसपी कितना हो जाएगा दूध की वजह से 125 हो जाएगा। वहीं हमारे को लाभ टोटल कितना हो रहा है 37.5% का लाभ हो रहा है ना, तो पानी की वजह से कितना होगा 12.5%, पानी की वजह से 12.5% हो रहा होगा। अगर मैं यहां से अनुपात निकालूं तो 10 और 1 का अनुपात आता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 17.6 लीटर हमें मिश्रण दे रखा है, और यहाँ टोटल कितना मिश्रण है 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 17.6, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी 1.6 आ गई, तो 1.6 कितना हो जाएगा हमारे पास पानी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जो मैंने आपको डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ वॉच डीलर पेज 10% कस्टम ड्यूटी ऑन अ वॉच विच कॉस्ट ₹500 अब्रॉड, he desired to make a profit of 20% after giving a discount of 25% to the buyer, find the mark price। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है, वह खरीदारों को 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए उसका अंकित मूल्य क्या है, उसका अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मतलब मार्क प्राइस निकालना है मैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि घड़ी जो है विदेश में 500 रुपये की पड़ती है, जब वो यहां लेके आता है तो 10% उसे सीमा शुल्क देना पड़ता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 100 की वैल्यू 100% की वैल्यू अगर मैं यहां देखूं कितनी है 500, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी है 500, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550। ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अगर मैं बात करूं सीपी और एमपी की बात करूं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ हो रहा था 20% का लाभ होता है, तो 120 ये वैल्यू होगी हमारी, और 25% की छूट पे दे रहा है यानी कि 75 ये होगी, ठीक है। अब 5 से काटेंगे 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, 3 से काटेंगे 5 और 8, 5 की वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 550, यानी 110 का मल्टीपल, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 880, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन 4/11 times then value of its loss will convert to profit percent, find loss percent of an article।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एक सही 4/11 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसका, ठीक है। विक्रय मूल्य को एक सही 4/11 गुना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब 11 से कितना कर दिया जाए, 15 कर दिया, यानी कि 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो इसमें 2 ही लाभ होगा और 2 ही हानि होगी, ठीक है। तो इसमें सीपी क्या होगा, या तो 2 सीपी निकालने के लिए या तो मैं 2 माइनस कर दूं 15 में से, या 11 में 2 जोड़ दूं, यानी कि सीपी यहां से मेरा साफ साफ दिख रहा है मुझे 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। कितना आ रहा है, 13। तो 13 पे 2 की हानि हो रही है, 13 पे 2 की हानि हो रही है, ठीक है। तो 1 पे कितनी हो जाएगी, 200/13 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 200/13 हमारा होता है 15 सही 5/13%, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा, 15 सही 5/13%, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, डिस्काउंट की क्या खासियत होती है। सक्सेसिव केस में क्या होता है, जैसे हम सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे थे, वैसे इसमें सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये की वैल्यू, 100 रुपये कुछ मानता हूँ, मान लो 100 रुपये कीमत थी, वैल्यू थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, अगर उसमें मैं कह रहा हूँ 10% की छूट दे रहा हूँ, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% की छूट देने के बाद 90 हो जाएगा। फिर जो 90 होगा फिर उस पर 10% उस पर छूट लगेगी हमारी, यानी अगर मैं 20% की छूट दे रहा हूँ तो इस पर कितने की वैल्यू है, 18 माइनस कर दूँ 72, यानी कि क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कितना हो गया, यहाँ से देखता हूँ तो 28 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है 30%, यानी कि 30% नहीं हुआ, कितना हुआ 28% हो गया। यानी कि क्या होता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस है। अगर 10% की पहले छूट दे रहा था, फिर 20% की छूट दी उसने, फिर क्या हो 10 गुणा 20/100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस थे तो यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 से 0 काट और इस 0 से इस 0 काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 30 में से 30 + 2 कितना होता है, -28%, यानी कि क्या हुआ 28%, जो वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी। उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी होगा, जो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इज 259.20। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक X% की छूट देने के बाद उसे कुल छूट मिलती है 259.2 रुपीज की, ठीक है, प्राप्त होती है। अगर अंकित मूल्य 720 रुपए है तो X का मान क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि 259.2 रुपीज क्या है हमारे पास, कुल छूट मिल रही है उसे, ठीक है। और X% क्या है, क्रमिक, उसने लगातार क्या दिया, डिस्काउंट दिया, छूट दी, ठीक है। हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, और अंकित मूल्य में दे रखा 720 रुपए, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, छूट कैसे निकालते हैं हम, जो छूट दे रखी होती है उसे किस पे निकालते हैं, MP पे निकालते हैं, MP मतलब अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो 259.2 रुपीज जो आई छूट आई टोटल, किस पे निकालेंगे, 720 पे निकालेंगे, 100 पे निकाल देंगे इसे, तो क्या होगा, यहाँ से 0 से ये पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट रहे होंगे तो ये 0 से 2 0 कट जाएंगे और यहाँ कितना आ रहा होगा, 36 आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 36 आ रहा होगा, यानी कि 36% का हमें क्या हो रही है, कुल छूट मिल रही है, 36% की कुल छूट मिल रही है। अब ये 36% कैसे आया होगा, ठीक है, वही तरीका होगा। वहां से अगर मैं देखूं 20% की वैल्यू निकालते हैं, 20% प्लस 20 + 20 + 20 गुणा 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो कितना, 40 में से 2 चले गए, 4 चले गए, कितने 36% बचा, नहीं बचा। तो 36% कब आएगा, जब डिस्काउंट 20% का रहा होगा, मतलब पहला डिस्काउंट भी 20% का रहा हो और दूसरा डिस्काउंट भी 20% का रहा हो, तभी क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 36% आएगी। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा 20, इसकी वैल्यू 20% क्या होगा, इसका डिस्काउंट होगा जो उसने दिया होगा, दोनों डिस्काउंट जो होंगे 20% के होंगे, तभी जो वैल्यू आएगी वो 36% आएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक दोस्तों। तो आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं मिल्कमैन पे के ऊपर क्वेश्चन करे थे, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और जो मैंने प्री में जो क्वेश्चन आए हुए, मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको सारे बताए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे भी। इसी तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे, और हम क्या करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को लेके चलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि क्वेश्चन कोई सा भी उठा के करा दिया, वैसा नहीं करना हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और उन्हीं पे ज़्यादा हमारा ध्यान है, क्योंकि अभी आने वाला है CHSL, और CHSL के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो उसी को लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप अपना ध्यान जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको अपने
क्वेश्चनों पे ध्यान लगाना है, क्योंकि अब जो है आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पढ़ सकें कुछ भी, कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ सके। क्वेश्चनों को करना है आपको, मेन क्वेश्चन करने हैं। तो प्रीवियस ईयर में हम क्वेश्चन करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में करवा रहे हैं, जिस तरीके से आप समझ भी सकें आसानी से। तो आई होप आपको आज की वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।